फिर राधे राधे। अब बरसाना में क्या होली चल रही है भाई, लेकिन हमारे को तो पता नहीं, हमारी तीसरी होली रहती है। बरसाना से 1 किलोमीटर दूर भगवान की दया से, श्री जी की दया से हम बैठे। तो जिसने साधना करनी है वो मेले में मत जाना ज्यादा, मन गंदा हो जाएगा बेटा। आजकल मेले चल रहे हैं ये, इधर कोई भाव नहीं है। तो होली, दिवाली, लठमार होली एक ही है, एकादशी, गुरु पूर्णिया, जितनी देर भगवान में मन लग जाए एकांत में, बाकी सब नाटक है। चलो, भाई ने सवाल पूछा है, शास्त्रों में कहा सभी कर्मों को श्री कृष्ण को अर्पण कर दो, तो क्या पाप कर्म भी अर्पण कर दे? 2 टाइप के कर्म होते हैं ना जी ज्यादातर, एक को पाप कहते हैं, एक पुण्य कहते हैं। तो उसने कहा जी, गुरु जी ने कहा है अक्सर कर्मों को शाम को अर्पण कर दिया करो श्री कृष्ण के। तो हम तो पाप 90% करते हैं, 10% भी नहीं करते, तो फिर वो तो अर्पण कर देंगे तो क्या दशा होगी हमारी? क्यों भाई? पुण्य से ज्यादा तो पाप करते हैं। क्यों? आपने पता है कर्म तो सोचने से बनते हैं ना। क्या सोचा, तो हम तो 90% गलत सोचते हैं। वो ऐसा, वो ऐसी, उसका ये कर दूंगा, उससे ये पैसे ले ले, उसको ऐसे पागल बनाऊंगा। विषयों का चिंतन, काम क्रोध लोभ का चिंतन, क्या करते हैं हम? तो शास्त्रों में जो पुण्य कर्म कहा गया है, पुण्य कर्म क्या है जी? पुण्य कर्म ये है भगवान की भक्ति करनी। भक्ति का मतलब मन से प्यार करना, 1000 बार बता दिया, खोपड़े से नहीं, मन से प्यार करना, मतलब मन का लगाव। और किसी जीवों की सेवा या उसको सुख देने की इच्छा, इनको मेन पुण्य कर्म कहा गया है। बाकी स्वार्थ के कर्म जो हम घर में करते हैं वो कर्म तो दुखदायी होते हैं। क्यों? जो स्वार्थ की चीज होगी वो दुख देगी अंत में। तो ये तो हमने भगवान को अर्पण करने हैं, पुण्य कर्म को अर्पण करना है, पाप को अर्पण नहीं करना। कदे ये कह दो शाम को गुरुजी ने कहा है अब जो मैंने जो आज कराया है वो आपने जो किया है सब आपके अर्पण करता हूं, और ज्यादातर पाप किए है। वो ज्ञान नहीं है उसको, अर्पण क्या करना है, वो बेचारा कर रहा है। तो शास्त्रों में या कहीं भी पुण्य कर्म मतलब किसी जीव को तंग ना करे, मन वचन कर्म से, धर्म से अपना धन कमाए, गुजारा करे, वो कर्म हमने अर्पण करना है भगवान को। और पाप कर्म अर्पण नहीं करना। अगर पाप भी अर्पण कर दे तो क्या होगा जी? कोई दिक्कत है? भाई पुण्य कर्म अर्पण कर दिए, पाप भी कर देंगे तो भाई बोलो शंकर की। भाई देखो अभी ये गुरु हमारा, मैं नहीं बोलूंगा, ये तो मैं आगे के आगे बता रहा है सब सारी चीज। अच्छा जी देखो भाई, भगवान का एक सिद्धांत है, जो भी चीज उसको अर्पण करोगे, आपने शरीर है, आपने इंद्रियां दी, आपकी ताकत से हुआ है, ये सब आपको अर्पण है, मेरा कोई लेना देना नहीं। तो वो जो कर्म आप अर्पण कर दोगे वो खुश होकर उसका 1000 गुना ज्यादा फल दे देता है। थोड़े से हम काम जो बढ़िया करते हैं वो राजी हो जाता है। हमारा पिताजी, हमारा पति, हमारा सखा, वो भाव की बात है। अब पाप अर्पण कर दिए तो क्या दशा होगी? पहले ही संचित कर्म नरकों के पड़े, अब भोगते रहो उसको, 1000 गुना फल मिलेगा। हाँ, खोपड़े में आना चाहिए।
इसलिए अर्पण नहीं करना, पाप कर्म को अर्पण नहीं करना। अब पुण्य कर्म को अर्पण क्यों कराते हैं, उसका क्या कारण है? देखो, जो हम पुण्य कर्म करते हैं उसमें कहीं अहंकार ना आ जाए हमारा, मैंने सेवा की, मैंने दान की, मैंने भक्ति की, मैंने एकादशी की, मैंने 1000 माला की, ये नाटक भी चलता है इधर। मतलब बताने की, दिखाने की भावना ना आए, इसलिए भक्ति को, उसको पुण्य कर्म को भगवान के अर्पण कर दो। उसका मतलब ये है, ये मेरा कमाल नहीं है, ये आपका कमाल है। कल खोपड़े में ये ना आए मैं ये बन गया, पता ना हो जाएगा बेटा। ये बहुत गहरी तरीके से बता रहा हूं। भगवान के द्वारा वो शुभ कर्म और पाप कर्म होते, तो ये सोचो मैं नीच हूं, पाप कर्म ही करता हूं, और रो के फिर भगवान से पुकारो। पाप कर्म मैं करता हूं, पुण्य कर्म या भक्ति या गुरु या भगवान की कृपा से हुई है, ये एक नुक्ता है जिससे भक्ति का अहंकार ना आए, पुण्य कर्म का अहंकार ना आए, और वो ठीक कर्म हो जाए। ये गहरी चीज छुपी है इसके अंदर। मतलब जो भी आपसे हुआ शुभ कर्म, भक्ति, वो उससे हुई है। मैं तो नीच हूं, हरामी, कलजुगी आदमी हूं, मैं तो बुद्धि स्वार्थ है, मैं एक्टिंग करता हूं, कोई भक्ति नहीं करता, ये उसकी दया से हो गया। और पाप कर्म हो तो रियलाइज करो मैं इतना हरामी हूं, मैं पाप ही पाप करता हूं, और भगवान से प्रार्थना करो, आगे कसम खाओ मैं नहीं करूंगा। वो तत्व ज्ञान को पास रखो, फिर कम होता जाएगा। तो ये है। और शास्त्रों में तो अशुभ कर्म बताए नहीं करने, तो कैसे पाप कर सकते हैं? और क्या अर्पण करोगे? उसमें तो यही बताया, शुभ कर्म करो, मन वचन कर्म से किसी को तंग ना करो, स्वार्थ से धर्स्वार्थ ना करो, ऐसी कामना ना बनाओ। तो हम तो कलयुग के जीव हैं, हमारे अंदर दो गड़बड़ है, स्वार्थ सिद्ध करना और भोगों की इच्छा, कामना पैदा होती रहती। तो शुभ कर्म तो भगवान या गुरु हमारी बुद्धि में बैठ के कराता है, ये लगा लो, हम नहीं करते, फिर अहंकार नहीं आएगा। और पाप कर्म हम करते हैं क्यों? स्वार्थ हो, कामना है, अपने को शरीर मानते, बीमारी लगी है हमारी। तो इसलिए ये शास्त्र वेद पढ़ने से ज्ञान नहीं मिल सकता आपको, या हमारे को कोई शास्त्रों को पढ़ के ये निचोड़ निकालने नहीं निकाल सकता। ये तो प्रैक्टिकल कोई हमारा संत कृपा से मिल जाए, वो प्रैक्टिकल ऐसी निचोड़ बताता है। शास्त्रों को नहीं समझ सकते, कभी उनमें खोपड़ा भंजन करते रहे, किताबों के ढेर लगा दिए तरह तरह की। अरे एक तत्व ज्ञान, एक गुरु है, उसकी किताब तो रख लो चाहे आप 1000। उनसे आप कोई निष्कर्ष पे नहीं पूछेगी, बुद्धि भ्रष्ट होकर डाउन हो जाओगे। इसलिए ज्यादा इस लफड़ में मत पड़ना कभी भी। तो वो भेद खोलते हैं ये तो संत, उनका निचोड़ करके देख बेटा ये, बस ज्यादा खोपड़ा करने की जरूरत ही नहीं उनकी, मान लो। तो अगर सारे कर्म अर्पण करोगे तो कभी भी ये पाप कर्म खत्म नहीं होंगे, क्यों? भगवान 1000 गुना फल देगा उसका, आप संचित पहले पढ़े हैं, इसलिए जीव कभी भी होश में नहीं आएगा। और एक सिद्धांत और है, वो फिर बताएंगे। ये